जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु गुड्डी। दर्शक बंधु, समय बदलुछि, धीरे धीरे से समय सहित आमे मध्य जुगरे पाद मिसई आग को बढ़ुचे। एते सब भितर मध्य आमे बेले बेले भाबुचे जे आमे आग को बढ़ी पारुनी। किछि चिंता सब बळे आमको खारी रहउछि। किपरि से सब चिंतारू निजको मुक्ति रखिपारे, निज जीवन को निरोग रखिपारे, से प्रयास होछि आमर कार्यक्रम रोमंथन। तेबे चलंतु आज मध्य आरंभ करबा आमर कार्यक्रम। आज अछंती आम सहित आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री सन्थ महोदय। गुरुजी आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय रे आपण बुझौथिले आस्थमा विषय रे। तबे अनेक समय रे एमती द्वंद्व रे आमे थाउ, आमे जानि न थाउ जे हमकु सेई रोगटी हेइछि, किंतु आमे पारिपार्श्विक स्थिति हो बा काटू सुनि कि भाबी दउ जे हमकु सेई रोग हेइछि। आ सेई अनुसार आमे धीरे धीरे निजको भाबी देबा बदल रे हमर मानसिक स्तर रे आमे भांगी पडू। तबे आस्थमा विषय मध्ये आपण सेमती कथा कहउथिले जे आमे जानि न थाउ सत्य रे हमकु श्वास अछि कि नै, लक्षण विषय मध्ये बुझौथिले। आज कथा केउठ आरंभ करिवे? केवल जे रोग को आम जाना उचित ये जे आम मानसिक स्तर रे भारग्रस्त हबानी से कथा नुहे। रोग पाई आम जो उपचार करने कथा से उपचार को केमती सठिक भाव में करिपरिबा एवं रोग सहित केमती सठिक भाव में लड़ी पारिबा, सेथिपाई रोग को जानिबा निहाती दरकार। आम जमती एम्फिसीमा विषय कहते से अंततम प्रदेश जो फुसफुस अच्छी जाको अलिवोली बोली कहते, सी जगार जिते से क्षय क्षति करे सेतबेले मध्य आमको श्वासर लक्षण देखा दिए, किंतु जार परिणाम बड़ भयावह होता है। तेणु सबुबले आम केवल जे श्वासर क्रिया को अनुध्यान करी चिकित्सा करवा ता मध्य उचित नुहे। जो आम चर्चा करथिले जे निदान विभाग रे निहाती भाव में निजर परीक्षा करई नबा उचित। सबुबले जे लक्षण थाए बा लक्षण को देखि आमे रोग चिन्हिबा, अनेक समय लक्षण न थाई मध्य रोग द्वारा आम आक्रांतित हो। जेमती आमे कहूचे गोटे रोग COPD बा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ता देहरे कौन हुए ना एमिति किछि ऑब्स्ट्रक्शन तैयारी हुए जहा आम फुसफुस उपर कुप्रभाव पकई थाए बा फुसफुस पाखकू पवन चलाचल करने जो एयर पैसेज अच्छी, जो एयर वेज अच्छी, से एयर वेज रे ऑब्स्ट्रक्शन सृष्टि हुए। से कहीं सृष्टि हुए आम प्राय कहू जे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बा इन्फेक्शन नहीं कि सेठी कौन हुए ना कफ जमी जाए बा म्यूकस नाल रही जाए, जहाँ द्वारा जो पथ थाए पथ संकीर्ण हो जाए एवं फुसफुसर जो कार्य करिवार क्षमता, कार्य करिवार दक्षता, जेहेतु पवन चलाचल रे बाधा सृष्टि हुए से फुसफुसर कार्य करिवार दक्षतार मध्य आमे कम देखा पाऊ बा तार कार्य करिवार क्षमता रे ह्रास घटी थाए। तो जहाद्वारा आमको पुणे श्वास क्रिया रे बाधा सृष्टि हुए एवं COPD रो जो चिकित्सा एवं श्वासर चिकित्सा संपूर्ण भिन्न। यदि आम आधुनिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा करूँ बा आमर जो कथा कथित चिकित्सा प्रणाली कथा आम चर्चा करुचे बा आमर प्राक मुनि ऋषि मानक द्वारा प्रदत्त चिकित्सार पद्धति ता देहरे मध्य भिन्नता आसे। जोठी ऑब्स्ट्रक्शन आसुची तार चिकित्सार क्षेत्र भिन्न, जोठी श्वास देखा जाउची तार चिकित्सार क्षेत्र भिन्न। तेणु कौन सी रोग को प्रथमे जानिबा दरकार जे रोग कौन। तो COPD कथा आम जितेबाला विस्तृत भाव में चर्चा करिया, जितेबाला आम से रोग पाखक जीवा, से रोगर विस्तृत भाव में आम चर्चा करिया जे से रोग हेले कौन करने को पड़िबो, से रोग पाई कौन निराकरण, से रोगर लक्षण कौन, प्रकार कौन, प्रकृति कौन, सब विषय आम चर्चा करिया। जो जो रोग कथा आम चर्चा करे ब्रोंकाइटिस टू आरंभ करी COPD पर्यंत सबु विषय आम विस्तृत भाव में चर्चा करवा। किंतु एठी जेहेतु चर्चा उपनीत होइछि प्रकारांतर रे रोगर भिन्नता, सेतिपय आम सम्यक भाव में सूचना दबा उचित। जमती COPD पर आम एनीमिक कंडीशन जितेबाला आम भितर रक्तहीनता देखा दिए सेतबेले श्वास क्रिया रे मध्य बाधा सृष्टि हुए। आम कहू श्वासर गोटे लक्षण कौन ना केवल जे
श्वास ग्रहण करने समय जंत्रणा हुए ता नुहे चलवा एवं कथा कहबारे मध्य जंत्रणा सृष्टि हवा गोटे लक्षण होची आस्थमार। तो जिते आम भितर रक्तहीनता देखा दिए बा एनिमिक कंडीशन ने आम पहुँचू से आमको दमा भली लगे बा आम हांपी हो बा जहाँ को आम ऊर्ध्व श्वास बोली कहूचे ऊर्ध्व श्वास बा छीर्ण श्वासर शिकार आम हो। तो से ऊर्ध्व श्वास एवं छीर्ण श्वास तार लक्षण को आम देखी जदि चिकित्सा प्रणाली को आपणेबू ताहले मध्य आमर जो रोग आरोग्य हबार प्रक्रिया से प्रक्रिया देरी हो पारे बा आरोग्य न हो पारु मध्य। तेणु से आमको देखा पड़ो जे जितेबाला आम श्वास परी कौन लक्षण अनुमान करूँ से एगुड़ी परीक्षा करनवा उचित बा ये सब रोग अच्छी ना नाही से रोगर चिकित्सा करने पूर्व बा श्वास रोग जानिबा पूर्व आम ये चर्चा करुचे जो मानू श्वास रोग रे आक्रांतित बा जो माने भावुंट जे सेमानकर आस्थमा अच्छी से ये सब विषय में परीक्षा निरीक्षा करनवा उचित बा जड़े चिकित्सकर साहाय्य नवा उचित जे प्रकृत में तांको कौन होइछि। तो जिते रक्तहीनता देखा दिए बा जो हिमोग्लोबिन परसेंटेज शरीर में कमी जाए आरबीसी कमी जाए से आमको दमा भली लगे। बहुत समय जिते आम शरीर भितर आम ब्लड काउंटिंग बा ब्लड रिपोर्ट काढ़ा दरकार जिते WBC आमर अधिका हो जाए बा व्हाइट ब्लड सेल अधिका हो जाए ब्लड रे इन्फेक्शन आसे सेतबेले भी आमको श्वासक्रिया जंत्रणा आसे चलवा बुलबारे जंत्रणा अनुभव करूँ कथा कहबारे जंत्रणा अनुभव करूँ। तेणु कौन जदि रोग रे कौन इन्फेक्शन बा एसोनोफिलिस मात्रा अधिक थाए ताहले मध्य श्वास परी से परिलक्षित हुए। तेणु से समय ताकू परीक्षा करनवा उचित। इबे आमे साधारण भाव में देखुचे जो आमर परिवेशर प्रभाव रे खाद्य पानीय प्रभाव रे चालीचलन प्रभाव रे आमे आउ गोटे रोगर शिकार होचे जहाँ आम कहे थायराइड प्रॉब्लम। बहुत समय हाइपोथायरॉइड हो बा हाइपर थायरॉइड हो जितेबाला ये रोग रे आमे आक्रांतित होचे सेतबेले मध्य आम श्वासक्रिया परिवर्तन घटुची बा श्वास रे जंत्रणा अनुभव करुचे किंतु ए सबू रोग श्वास नुहे श्वास नहे मध्य श्वास रोग रे जो जो लक्षण देखा दिए आम लक्षण विषय मध्य चर्चा करवा जो जो लक्षण देखा दिए से लक्षण मनीष देहरे देखा दिए। तेणु ये भ्रांत धारणा दूरे रही आम एत गुड़िए रोग अच्छी ना नाही प्रथमे परीक्षा निरीक्षा करवा एवं तापर आम जाई निश्चित हवा जे आमको श्वास रोग अच्छी ना शोषण रोग अच्छी ना COPD अच्छी आम विभिन्न रोगर कारण को जो परीक्षा करवा आम जापर रोग कौन है से हिसाब से आम चिकित्सा करवा। गुरुजी बुझौथिले जे आवश्यकता रही परीक्षा करिवार जदि सठिक निदान करा हुए ताहले जना पड़िबा आस्थमा अच्छी कि नहीं आउ कोन कहबा को चाहिबे गुरुजी। जहाँ रोगर सामंजस्यता को लेकिन आम चर्चा करते जे को रोग रहिले श्वास परी परिलक्षित हेले से श्वास नुहे। तो एमती अनेक गुड़िए रोग अच्छी जो रोग पाई आम श्वासक्रिया बाधा प्राप्त हुए जमती साधारण भाव में थंडा जदि हुए बा फॉलिसिस जदि नाक भितर हुए जहाँ को आम नाकरे उहा बोली कहू साइनोसाइटिस भली जदि रोग हुए टॉन्सिलाइटिस बेले बेले देखा दिए जे श्वासक्रिया जंत्रणा हुए पाटी खोला करके आमको श्वासक्रिया संपन्न करने को पड़े। तो जोठी जोठी श्वासक्रिया बाधा सृष्टि होची से ही श्वास रोग होइथिबो ये भली निर्णायक रे पहुँचवा आम पाई गोटे निर्बोधता हम। तेणु सुचारू रूप से चिकित्सा करने को हेले प्रथमे आम निदान विभाग रे प्रथमे परीक्षित करवा दरकार बा जड़े चिकित्सकों द्वारा निजको परीक्षित करने उचित जी प्रकृत में आमको कौ रोग होती चिकित्सा कौन। एमती अनेक प्राकृतिक चिकित्सक अच्छा जो मैंने स्पर्श मात्रे कही पारती जे कौ रोग द्वारा आक्रांतित। तेणु जो मैंने चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा से साहाय्य नवा निहाती पक्षे आवश्यक। केवल जे आम अनुमान करी बा आजिकाली जो मीडिया जिते फर्स्ट डेभलप करुची आम
ସେଥିରୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେଉ ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଏତେ ହାଲକେଇକି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କଥା ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ହୁଏ ବୈଦ 1000। ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ବସି କାହାକୁ କହୁ ଯେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବା ଜ୍ୱରରେ ମୁଁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ 100ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ 100 ଜଣ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଇଯିବେ ଯେ ଅମୁକକୁ ଅମୁକ ସେବନ କର, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେ ଓଦାପଟି ଦିଅ, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। କେହି ଜଣେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଅ, ବା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ବା ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ବା ଜ୍ୱରର କାରଣ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ଭିତରେ ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତା ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେପଟେ ଯେତେ ଜଣ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟ କହିଲେ, ଏବଂ ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଚିକିତ୍ସକ ସେଠି ସେ ଦେଶକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ସତରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଆଜି ଦନ୍ତ କଥାରେ ଭାସୁଛି, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ରୋଗ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେମିତି ସୁନା ସହିତ କିଛି ଖାଦ ମିଶିକି ରୁହେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଲୋକ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ ମିଶିକି ରହିଛି। କିଏ ଥଟ୍ଟା ନକଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଖାଦ ହେଇ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଇଥ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଲୋକ କଥା ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଆମର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ବୋଲି କହୁଛେ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣା ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଅଛି ଯାହା ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାର କଥା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯାହା ଭିତ୍ତିହୀନ, ଯାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କଥାରେ ନଥା ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ଶିକାର ହେଉଛେ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ କରୁଛେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଆମେ ଶ୍ୱାସର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଭିତରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ଭିତ୍ତିହୀନ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କଥା କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଗାଉଁଲି ତୁଟୁକା ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ତୁଟୁକା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ କିଛି ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଇଛି ବା କିଛି ଏମିତି କଥା ଯାହା କୌତୂହଳବଶତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ହଉ ସେ ଦନ୍ତ କଥା ହେଇଯାଇଛି ବା ଲୋକତୁଣ୍ଡରେ ବସିଯାଇଛି। ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ କଥା, ଏମିତି ମାଇଥ ବା ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଅସୁବିଧା ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ଅନେକ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରୁ ନିଜକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
भ्रांत धारणा साधारण व्यक्ति भली जड़े श्वास रोग आक्रांतित व्यक्ति व्यायाम करिपारिबो सर्वसाधारण को व्यायाम रो आवश्यकता अछि एक्सरसाइज रो आवश्यकता अछि मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड नेचुरल मूवमेंट एंड नेचुरल स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी इज आल्सो नेसेसरी एंड इट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। भ्रांत धारणार कथा गुरुजी कहते एमती विभिन्न रोग को लेकिन मनीष मन में सब भ्रांत धारणा थाए बेले बेले आम चारि पाखर ही आम शुणिकी भावी दे था व्यायाम कथा कहते बहुत जन भावती जेहेतु माने भेंटिलेट कर पारना व्यायाम रो विच्युत होकर रहा कथा आउ कौन न करिया कथा जहाँ आम व्यायाम कथा कहले जेहेतु ये श्वास सहित जड़ित तो अनेकंकर धारणा अच्छी जेहेतु श्वास रे बाधा प्राप्त होची बा श्वास खंड खंड होइकी आमे ग्रहण करुचे स्पॉन्टेनियस फ्लो रहू नाही तो आमे जदि कोनोसी व्यायाम करिवु ताले वायु अवरोध होई जीवो एवं आम जीवन प्रति विपद अछि। अनेक समय रे आमे देखिचे जे व्यायाम पाई जेतेबेले श्वास रोगींकर कथा आसे अनेक समय रे चिकित्सक माने मध्य उपदेश देई थांती जे सबुठु भलो एक्सरसाइज बा व्यायाम होची पहरिबा। जो मैंने श्वास रोगी से माने जदि पहरती ताले सेमानकर श्वास रोग आरोग्य घटे श्वास रोग बढ़े नाही किंतु बेले बेले आजिकल आमे जिमती गोटे आबद्ध जल भितर आमे पहरिबा शिखुचे जोठी क्लोरीन भली विभिन्न केमिकल यूज करा जाउची तार गोटे एडवर्स इफेक्ट आस्थमेटिक पेशेंट मानक प्रति अच्छी जाको एलर्जिक फॉर्मेशन करुची बा इचिंग करुची बा स्किन डिजीज डेवलप करुची किंतु जितले प्राकृतिक सोर्स रे आमे जाउचे बा पहरिबा भली व्यायाम करुचे ताहा आवश्यक एवं आमे जितबेले चिकित्सा रे आसीबा योग चिकित्सा कथा सेतबेले श्वास रोगी को व्यायाम करिबा उचित को आसन करिबा कथा को प्राणायाम करिबा कथा से विषय चर्चा करिबा। द्वितीय लोक कथा जहाँ आमे प्रायतः शुणु प्राय सबु रोग पाई लोक कथार अच्छी जे खाद्य आमे जानू जे खाद्य औषधर गोटे द्वितीय रूप बा आमे जदि खाद्य रे अंकुश लगू खाद्य को सठिक चयन करू खाद्यर परिमाण सठिक हुए ताले आमे आरोग्य रहिबो बा एमिति अनेक गुड़िए रोग अच्छी जो थे एबी भी आमे जेतेबेले आधुनिक चिकित्सा पद्धति रे जाउचे आधुनिक बा भेषज चिकित्सा रे मध्य एमिति अनेक खाद्य अच्छी अनेक रोग पर बारण करा जाउची बा स्पेसिफिक फूड कथा कुआ जाउची जे यही खाद्य खाइबा दरकार एवं आमर जो लोक कथा बा दंत कथा अच्छी ता देहरे अनेक लोक अनेक कथा कहती श्वास रोग अच्छी दही खाइब नहीं श्वास अच्छी अमक खाइब नहीं श्वास अच्छी से पदार्थ छुईले श्वास बढ़ी जीव ये भली कौनसी कारण नाही खाद्य सहित सीधा सड़क भाव खाद्य साधारण जेमती आमे खाद्य खाऊचे बा साधारण व्यक्तिटे जेमती खाद्य ग्रहण करुचे सेमती खाद्य ग्रहण करिबा उचित। खाद्य रे कौनसी प्रकार विशेषता देखा दबा उचित नुहे। बेले बेले जो आमे चर्चा करथिले जे बाह्य एवं अंतश्वास कथा बेले बेले किछि खाद्य पदार्थ अछि जहाँ एलर्जिक शरीर रे जाए नाही यदि कालक्रमे सी खाद्य जे कौन खाइले मो शरीर भितर विभिन्न प्रकार एलर्जिक देखा दउची बा शरीर ताको ग्रहण करि पारु नाही निज अनुभव एवं अनुभूति रे से खाद्य पदार्थ को खाद्यर जो नियम अच्छी से नियम रु बहिर्भूत करि पारिबे किंतु विशेष खाद्य बा स्पेशल डाइट सिस्टम कौनसी बा न्यूट्रिशन कथा जहाँ कह जाउची सेमिति श्वास रोगी पाई कौनसी आवश्यकता नाही जहाँ एक भ्रांत धारणा एवं से भ्रांत धारणार शिकार आमे हेचे। आउ गोटे बड़ भ्रांत धारणा जो थे आमे देशर भविष्य को मध्य कष्ट दौचे जो दंत कथा सुनिबा द्वारा देशर भविष्य को आमे सुदृढ़ भाव में तैयारी करि पारुने ता होची माँ जो माँ मानू श्वास रोग हेची बा श्वास रोग द्वारा आक्रांतित से माने निज संतान को स्तन्यपान करेइबे नाही। ये गोटे लोक कथा बा ये गोटे दंत कथा बा माइथ जहाँ प्रचलित अनेक जगार प्रचलित अच्छी जहाँ अनुभव एवं अनुभूति रे मध्य आमे अनेक थर देखीचे जितेबेले
माटे आसे तार प्रश्न रुए जे मते श्वास होईची मो पिला को स्तन्यपान करेइबी ना नाही जोठी कौनसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन रहिबा उचित नुहे जदि आमे शिशुटी को स्तन्यपान मार स्तन्यपान शिशुटे करुची शिशु भितरे थिबा रेजिस्टेंस पावर बढ़ुची कौनसी प्रकार रोगर जो आमे कहूचे जे जदि श्वास होईची ताले श्वास कन्वर्ट हो जिवो बा श्वास ट्रांसफॉर्म हो जिवो गोटे शरीर बा माँ शरीर छुआ शरीर को चली जिवो ये मध्य एक भ्रांत धारणा स्तन्यपानरु कौनसी रोग पिलाटी पाखक ट्रांसमिट हबनी एक्सेप्ट द टेस्ट जी बेले बेले आमे देखिचे पिला माने किछि कारण न थाई अत्यधिक बांति करवा एठी मध्ये यहाँ चर्चा करवा उचित जेहेतु आमे स्तन्यपान कथा कहिचे कौनसी कारण न थाई पिला अनेक थर बांति करवा जो पिला माने जो शिशु इन्फेंट जो शिशु माने मार स्तन्यपान करुछन से बांति हबार कारण पाई जदि आमे चिकित्सकों पाखु नौ कौनसी कारण परिलक्षित हुए ना प्रत्येक माँ जो माने शिशु को स्तन्यपान कराउछंती से निहाती जानिबा उचित जदि माटीए पिता पदार्थ सेवन करिछि से कलरा हो बा लिंबकड़ हो जेकोसी खाद्य पदार्थ जहाँ अत्यधिक पिता यदि से पिता पदार्थ माँ ग्रहण करिछि से खाद्यर जो गुण अच्छी पिता अंश अच्छी से मार स्तन्य दे संतान पाखक जाए तो जिते तार स्वादरे परिवर्तन हुए से जो तीखा स्वाद बा से जो पिता प्रकृति खाद्यर पाई पिलाटी बांति करे तो माँ को सजग रहिबा दरकार केवल पिता पाई नुहे जो माँ माने कंचा पियाज खाउछथि एवं तापर शिशुटी को स्तन्यपान करूछंती से निजे अनुध्यान करिवे निजे लक्ष्य रखिवे यदि कंचा पियाज मात्राधिक खाउछंती ताले पिलाटी बांति करिवो तो स्तन्यपान पई कोनोसी रोग जदि अछि बा श्वास अछि स्तन्यपान करैबारे कोनोसी नियम नाही जे ताको बंद करिवा दरकार स्तन्यपान करैबे कि स्तन्यपान जदि करूथिबे ताले पिता खाद्य एवं कंचा पियाज आठू माँ माने दूरे रहिबा उचित। आज्ञा गुरुजी विभिन्न भ्रांत धारणा अच्छी जहाँठू आम निजक दूरे रखिबार आवश्यकता रही से विषय आप कहते कि आज समय सरी जाइए आज अध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु समय सरी जाइए पुणी देखा हम रोमंथन में किंतु जीवा पूर्व मन पकाइବାକୁ चाहबू जदि आपण किछि जानिबाकू चाहुछंती आध्यात्मिकता को नहीं आपण मन में किछि प्रश्न अच्छी आवेग अच्छी ताले आपण माने हमको चिठी लिखि पारिबे। हमको चिठी लिखिबार ठिकाना हेउछि रोमंथन प्रार्थना टीवी मार्फत ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड चंदका शिल्पांचल पटिया प्लॉट नंबर N 28/31 भुवनेश्वर 751024 ओडिशा। चिठीर अपेक्षा रहिलु पुणी देखा हबो से पर्यंत विदाय दियंतु। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।